हृदय में आत्मा का स्थान होता है। आत्मा एक जगह रहती है हृदय में, ठीक है, परंतु ईश्वर एक जगह नहीं रहने वाला है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर हार्ट में भी है, आपके पैर में भी है, आपके बालों में भी है, आपके नाक में भी है, आपकी आंख में भी है, ठीक है। तो बात क्या हुआ, चेतना एक जगह स्थिर रहती है, संचालन सब जगह एक ही जगह बैठ करके सबका करती है, पूरे शरीर का संचालन करती है। आत्मा एक जगह बैठी हुई है, हृदय में कहा गया है, सभी योगियों ने हृदय में स्थान माना है आत्मा का, ईश्वर का नहीं माना है कि ईश्वर जो है केवल आत्मा के भीतर है। नहीं, ईश्वर को सभी योगियों ने सर्वव्यापक माना है कि सभी जगह ईश्वर है। हठ योग में कहा गया है, अन्य ग्रंथों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है। केवल आत्मा का स्थान हृदय में है, बाकी ईश्वर का जो स्थान है वह सर्वव्यापक है, मतलब सब जगह है। आपके बोला ना, आंख में भी है, हाथ में भी है, पैर में भी है, सब जगह। हाँ, पूरे सेल में है। ब्रह्म जो है आपके एक एक सेल में है। और उपनिषदों में, ईशावास्य उपनिषद में ये कहा जाता है कि जहां पे गति होती है वहां तक ब्रह्म है। तो संसार के जिन पदार्थों में गति होती है वहां पे ब्रह्म है, समझिए। और संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें गति नहीं होती है। बताइए, गति होती कि नहीं होती है? मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा बना दिया तो उसकी गति के कारण एक दिन क्या हो जाता है, झर करके टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है। पत्थर को आप लोगों ने देखा होगा कि पत्थर भी यदि नदी में आता है तो घिस करके गोल गोल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताइए, पत्थर क्यों गोल हो जाते हैं? घिसते घिसते क्या होता है, वह भी गोल हो जाता है। तो गति इसका मतलब उसमें भी हो रही है। तो जिन पदार्थों में, संसार के जहाँ जहाँ पे जिन जिन पदार्थों में गति होती है वहाँ वहाँ पे ब्रह्म का निवास स्थान बताया गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि गति ब्रह्म है। पहुंचिए, ईश्वर तक पहुंचिए और देखने की दृष्टि को बदल दीजिए, आपको ईश्वर सर्वत्र दिखाई देने लग जाएगा। दृष्टि बड़ा मायने रखती है, इसलिए कहा गया है कि समत्व की भावना रखो, सब में उस ब्रह्म को देखो, समता की भावना रखो। अब इस चीज को लोग अपने अंदर विकसित कर ही नहीं पाते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, और जो मेरा है वही सबसे पहले छोड़ के भागता है, जो मेरा है वही छोड़ता है। और व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है तेरा मेरा करता रहता है। और इस कारण जो है कभी भी व्यक्ति के भीतर जो है समत्व की भावना जागृत नहीं हो पाती है, सब सर्वव्यापी भावना नहीं जाग पाती है कि वह ब्रह्म को देख सके। सब भावनाओं का खेल है, विचारों का खेल है पूरा का पूरा। और जो इसको नहीं समझ पाया वो ब्रह्म तक नहीं पहुंचेगा। गति ब्रह्म, मैंने बताया ना आपको, एक उदाहरण बताया कि जैसे कि एक पत्थर है, एक घड़ा है, तो घड़े को आप नया जाकर के कुम्हार के पास से लेकर आओ और 1 साल तक रखो, देखना उसमें वो भी झड़ने लगता है, उसके ऊपर से वो भी टूटने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि घिसने लगती है पेंदी उसकी, और घिस करके अपने आप उसमें छेद हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि उसका क्षरण हो रहा है ना। बताओ, आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल शुरुआती में 1-2 साल तक ठीक रहता है, फिर क्या होता है, वो बैटरी खराब होती है, स्क्रीन खराब हो जाती है,
सही तरीके से चार्जिंग नहीं होती है, सही तरीके से काम नहीं करता है, हैंग हो जाता है, स्विच ऑफ ऑन होता है, तो इसका मतलब कि जो पदार्थ जड़ है उसमें भी गति है, इसीलिए वह नष्ट होने लगता है। संसार के हर एक पदार्थ की मृत्यु निश्चित है। साम भाषा में समझिए, आप अपनी भाषा में समझिए। आप भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी पदार्थ नया बनाएंगे, जो भी चीज आप निर्माण करेंगे, एक दिन उसका नाश होना निश्चित है। भगवान राम ने पुल बनाया था, वो पुल धीरे धीरे नष्ट ही तो हो रहा है ना। 10 लाख वर्ष हो गए भगवान राम को आए हुए। कितने लाख हो गए? कितने साल हो गए? 10 लाख वर्ष पहले भगवान राम आए थे। भगवान श्री कृष्ण 5094 वर्ष हो गया उनको आए हुए। तो ये सब बातें हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण बातें हैं और अपने जीवन में अपनाने लायक हैं। तभी समत्व की भावना जागेगी, तभी आपके भीतर समता की भावना जागेगी, तभी आप ब्रह्म को देख पाओगे, ब्रह्म को जान पाओगे। यह प्रयोग है कि नहीं है, बताइए आप लोग? यह करने लायक है कि नहीं है? अब इसमें कोई चमत्कार के पीछे आप अपने जीवन को लगा करके बैठे हुए कि कोई चमत्कार होगा, कोई बाबा आएंगे, हाथ रख देंगे तो मैं शक्तिपात हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा कहीं शॉर्टकट जीवन में नहीं होता है। इस भ्रम को छोड़ दीजिए। ठीक है ना?